गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमें ये पता है कि पर्यावरण उन दशाओं का वह प्रभावकारी दशाओं का योग है जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट इज द टोटल इफेक्टिव कंडीशंस इन विच मैन, एनिमल्स एंड प्लांट कम्युनिटी लिव्स। अर्थात जहाँ पर इन सब का आपस में एक सामंजस्य है, वही हमारा पर्यावरण है पृथ्वी का। हमें ये पता है कि जो पर्यावरण है उसमें जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ अनुकूलन करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। इसी कारण से जो जैविक और अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल है, वही आपका पर्यावरण का भौतिक स्थल है, या उसका वायु, जल, मृदा या जैविक घटक जितने भी हैं, ये सब आपस में मिलकर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। हमें ये पता है पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है। एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक बट इट इज डायनामिक। अर्थात पर्यावरण जो है उसकी क्षमताएं तथा गुण जितने भी हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं और एज अ रिजल्ट मनुष्य उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। मनुष्य का, मानव का उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट या मुख्य स्थान होता है जो पर्यावरण में जन्म लेकर अपना विकास करता है। तो इस तरह से जो पर्यावरण है वह आपका एक परिवर्तनशील दशा है या एक कंडीशन है जो प्लेस टू प्लेस या रीजन टू रीजन वेरी करती है। जो हमने कल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ा था, हमने उसमें देखा भी था कि स्पेशियल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, तो स्पेशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वह सब एनवायरमेंट का ही एक पार्ट है। अब आपका जो, अगर हम इन जनरल या सिंपल शब्दों में बोलें तो पर्यावरण क्या है? एक परिवृत्ति है जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है, और इस परिवृत्ति में भौतिक तत्वों की प्रधानता होती है। यानी एनवायरनमेंट इज द सेट ऑफ सराउंडिंग्स इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल, या दोनों की, और इसके अंदर जो प्रधानता होगी या जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भौतिक तत्व, क्योंकि भौतिक तत्व के अकॉर्डिंग ही आपका पर्यावरण बनता है। अब हम अगर देखते हैं जो हमारे ज्योग्राफर थे A.N. स्ट्रॉलर, उन्होंने कहा था कि ये एक इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट भी इनको कहा जाता है। इनका मानना था कि जो आपका पर्यावरण है वह एक परिवृत्ति से है, यानी कि मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना है। मतलब मैन के साथ साथ आप जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें चाहे जीव जंतु हैं या पादप समुदाय हैं, वो आपस में सब इंटर रिलेटेड होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है क्रिस पार्क की, जिनका कहना था कि पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवृत करती है। यानी कि environment refers to the sum total of conditions which surrounded man at a given point in space and time। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्थान पर जितनी भी कंडीशंस हैं जो कि मानव जिनके द्वारा घिरा हुआ है, वही पर्यावरण कहलाता है। यानी द सम टोटल which surrounds man but at a given space, यानी एक पर्टिकुलर स्पेस और एक पर्टिकुलर टाइम पर। ये क्रिस पार्क की डेफिनेशन थी।
सेकंड डेफिनेशन है फिटिंग की, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे फिटिंग्स। उन्होंने ये कहा था कि पर्यावरण जीवों के परिवृत्तीय कारकों का योग है, यानी द टोटलिटी ऑफ मिल्यू फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक तरह से जितने भी टोटल फैक्टर्स आपके पर्टिकुलर टाइम में सराउंड कर रहे हैं मानव को, वही आपका पर्यावरण है। अब देखें तो इसमें जीवन की जो परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। हमें ये पता है कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, एक बच्चे का जन्म होता है, वह बढ़ता है, वह और युवा होता है, वह बुढ़ापे की ओर जाता है। ये उसका क्या है? उसकी टोटलिटी है, उसके जीवन की टोटलिटी है। उसका एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? बचपन से लेके जब से वो जन्म लेता है और एंड उसका होता है, तो ये उसका अपना एक पर्टिकुलर पर्यावरण हो जाता है। इसी तरह से जो हमारी जीवन की परिस्थितियां हैं, उसमें जितने भी तथ्य कार्य कर रहे हैं, उन सबका जो हम एक आपसी सामंजस्य बनाते हैं, वही वातावरण कहलाता है। द टोटलिटी ऑफ मिल्यू फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे आपके साइंटिस्ट ज्योग्राफर थे टेंसले, जो कि पादप परिस्थितिविद थे, यानी कि जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा था प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। यानी कि जिसमें आपके ये जीव और जंतु रह रहे हैं, वही आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। यानी जितने जीव जंतु अगर रह रहे हैं तो उनकी पूरी जो जीवन की परिस्थितियां हैं, प्रभावकारी दशाएं हैं, ये सब पर्यावरण का एक पार्ट है। यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। सेम कहने का मतलब इनका भी वही है कि सभी दशाएं या जो भी सिस्टम्स हैं या जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, उन सब का टोटलिटी में जो जीव या उनके डेवलपमेंट, डेथ, बर्थ में को प्रभावित करती हैं, वही पर्यावरण है। डडले स्टैम्प के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। अर्थात पर्यावरण क्या है? उन सब प्रभावों का योग है, उन सब इन्फ्लुएंसेस की टोटलिटी है जो किसी भी जीव के विकास यानी डेवलपमेंट एवं प्रकृति को परिवर्तित यानी कि नेचर को चेंज करने तथा निर्धारित करता है। जो कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी निर्धारित तथ्य हैं, वे किसी जीव का विकास करते हैं, उन सब प्रभावों का योग ही पर्यावरण है। हर्स्कोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल है बायोटिक एलिमेंट्स की, उन सब कंडीशंस का अध्ययन हम पर्यावरण में करते हैं। यानी एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस and the influences on the development cycle of biotic elements over the earth's surface। ये हर्कोविट्स की डेफिनेशन थी। तो अब इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो पर्यावरण है वो भौतिक एवं जैविक संकल्पना का योग है, जिसमें पृथ्वी के तो अजैविक तथा जैविक संगठनों को समाहित किया गया है। यानी कि जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स फाउंड ऑन द अर्थ हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? पर्यावरण में करते हैं। भौतिक प्लस जैविक, और या आप उनको बायोटिक एंड एबायोटिक भी कह सकते हैं, जैविक और अजैविक भी कह सकते हैं।
इन सब का दोनों का जो योग है, संगठक है, उनका हम पर्यावरण में अध्ययन करते हैं। अब अगर हम देखें तो 3 मुख्य कारक हैं जो कि आपके पर्यावरण के घटक हैं। पहले आते हैं आपके जलवायु कारक यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरे आपके आते हैं एडेफिक फैक्टर्स या मृदा कारक, और तीसरे आपके आते हैं जैव तत्व या बायोटिक फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स को मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट टाइम। अपने जो जलवायु कारक हैं उसमें आता है वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा आदि। और मृदा कारक में आते हैं मृदा की नमी, मृदा तापमान, मृदा के जैव। और जैव तत्व में आते हैं जीव जंतु तथा वनस्पति वर्ग। हमको ये पता है कि अब जब हम इसके पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं तो उसके दो प्रकार हैं, एक तरह से बायोटिक और एबायोटिक। तो इन दोनों का जो रूप है उसमें देखो, आप किसी भी स्थान के बारे में, अगर किसी भी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की अवस्थिति पढ़ी जाएगी। अवस्थिति इज लोकेशन, उच्चावच यानी रिलीफ, क्लाइमेट अर्थात जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, और बायोटिक फैक्टर्स में जैविक कारक में आपके मानव भी आएगा, दूसरा जीव जंतु आएंगे। और एडेफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मृदा से रिलेटेड हैं। और लास्ट में हम वाटर बॉडीज या जल राशियों के बारे में भी इस पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। थैंक यू।